हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो लास्ट क्लासेस ग्राफ्स पढ़ा था, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, वो सब ग्राफ्स के रिलेटेड आज हम लोग प्रॉब्लम शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो फाइंड वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, देन 2 to 4 सेकेंड एंड 4 to 6 सेकेंड। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने लास्ट 3 लेक्चर्स अच्छी तरह से देखा तो आज का क्लास बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे 0 से 2 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड एंड 4 to 6 सेकेंड मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए बोला। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, दिस इज अ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट आता है that means velocity is constant. So 0 से 2 velocity is constant, then 2 से 4 again velocity is constant, then 4 से 6 again velocity is constant. Velocity कैसे निकालेंगे? It's very easy. We know that position versus time graph का अगर slope निकालते हैं तो वो slope हम लोग को क्या देगा? Velocity. ठीक है, तो निकाल लेते हैं। It's very easy. तो 0 to 2 सेकेंड, ठीक है, तो वेलोसिटी नाम में दे देता हूं v1। इफ दिस एंगल इज θ1, तो वेलोसिटी मतलब तो स्लोप, और स्लोप कितना? tan θ1। इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम लोग ये ट्राइंगल आराम से यूज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस, इट्स 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया। सो 0 से 2 वेलोसिटी कितना था? 3/2 मीटर पर सेकेंड। ये जो है पोजीशन एक्सिस, पोजीशन इज गिवन इन मीटर एंड दिस इज टाइम एक्सिस, टाइम इज गिवन इन सेकेंड्स। सो 0 से 2 सेकेंड मेरा वेलोसिटी निकल के आ गया। देन 2 से 4 सेकेंड, so let this be number A. Then 2 to 4 second, ठीक है। so 2 से 4 second, 2 से 4 second, because position time graph is straight, that means slope hence velocity is constant। तो अभी इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है। Let this angle be θ2, ठीक है। So from 2 to 4 second velocity let it be v2। क्या होगा? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का वेलोसिटी, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर स्लोप निकालता हूं तो क्या देता है? वेलोसिटी। तो मैं अभी इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं, ठीक है ना। So it is equal to tan θ2। tan θ2 क्या होगा स्टूडेंट्स? मैं ये वाला ट्राइंगल यूज कर सकता हूँ। दिस ट्राइंगल दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाय बेस। सो बेस, तो दिस इज द बेस। 2 से 4, दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, तो ये कितना हुआ? 2, ठीक है ना। दिस इज 4 - 2, सो 2। देन परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक है 4, और यहां से यहां तक दोनों फिंगर्स देखना है। दिस इज 3, तो ये कितना है? 4 - 3। आ चुका है आंसर, सो 0 से 2 सेकेंड स्लोप क्या था? 3/2, यानी कि आप बोल सकते हो वेलोसिटी क्या था? 3/2। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड स्लोप क्या था? 1/2, यानी कि हाफ, या आप बोल सकते हो वेलोसिटी क्या था? हाफ। देन नंबर सी देखते हैं, that is from 2 to 4 सेकेंड हो गया। then from 4 to 6 सेकेंड, 4 to 6 सेकेंड। स्टूडेंट्स, ये तो आपको देख के बोल देना चाहिए कि वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। मैंने करवाया कि नहीं स्टूडेंट्स? यस, करवाया कि नहीं? ये वाला केस करवाया था ना मैंने, तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इसका वेलोसिटी कैसा आता है? इसका स्लोप कैसा आता है? नेगेटिव आता है। यस और नो? इसका मतलब वेलोसिटी क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, और एक बार दिखा दूंगा, लेकिन
याद भी तो रहना चाहिए, यस और नो? यस। सो ये एंगल मान लेते हैं θ3, ठीक है। तो 4 to 6 सेकेंड, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, 4 to 6 सेकेंड मुझे वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालना है मतलब मुझे क्या निकालना है? स्लोप tan of θ3, ठीक है, ठीक है। सो इम्प्लाइज 4 to 6 सेकेंड वेलोसिटी tan of θ3, tan of θ3, ये वाला एंगल मान लेते हैं फाई। क्या मान लेंगे? फाई। क्या मान लेंगे? फाई। तो tan of θ3, tan of θ3, tan of θ3 ना लिख के मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 5। θ3 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 180। दिस टोटल एंगल इज 180। ये स्ट्रेट लाइन है ना, 180 माइनस 5 करने से तो θ3 आ जाएगा। तो θ3 के जगह पे लिख देंगे 180 माइनस 5। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इम्प्लाइज tan of 180 माइनस 5, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? याद होना चाहिए ना ऐसे। tan of 180 माइनस 5 क्या होता है? माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ इम्प्लाइज V3 इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 10 तो माइनस के जगह पे माइनस मैंने रख दिया, 10 निकाल लेते। इट्स परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां से यहां तक है ना परपेंडिकुलर, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल परपेंडिकुलर कितना है? 4 और बेस 4 से 6, 4 से 6 कितना है? 2, यानी कि कितना है वेलोसिटी? -2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? आया? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इजी है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। सो इट इज अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज इन सेकेंड। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ड्यूरिंग 0 to 5 सेकेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? यस, डिस्प्लेसमेंट देता है। पढ़ा है कि नहीं मैंने? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक चीज देख लेते हैं, आप यहां से यहां तक देखिए, वेलोसिटी एक्सिस है, हाँ थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है। वेलोसिटी एक्सिस है तो आप देख सकते हो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। अगर ग्राफ नीचे होता तो वेलोसिटी नेगेटिव होता, यस और नो? अगर ग्राफ का कुछ एक पोर्शन नीचे आता तो वेलोसिटी नेगेटिव होता। यह है वेलोसिटी एक्सिस और ग्राफ इधर है, इसका मतलब वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अभी बोलेंगे तो सर क्या हुआ? वेलोसिटी इज पॉजिटिव फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। समझ में आया? आया? बिकॉज फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर है। सो बिकॉज वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट 0 से 5 सेकेंड तक एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। और अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाता है तो हम लोग को पता है पहले से कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, यस और नो? यस। अभी हम लोग कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल लेते, हो जाएगा। कहां से कहां तक? 0 से 5 सेकेंड, मतलब 0 से 5 सेकेंड मतलब ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया, देन ये वाला एरिया, देन ये वाला एरिया, ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। 0 से 5 सेकेंड बोला इसलिए पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है,
तो ध्यान देते हैं, डिस्प्लेसमेंट from 0 to 5 second equals to area under velocity time curve from 0 to 5 second. ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना है, बहुत इजी. अब ये पूरा एरिया निकालना है. आप बोलेंगे सर अलग अलग शेड क्यों किया? क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रेपेजियम है और ये एक फिट से ट्रायंगल है. ठीक है, एक साथ इसका एरिया निकालना तो मुश्किल है, तो हम लोग ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया कर देंगे. ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया बोल दीजिए, जल्दी बोल दीजिए. सो इट्स हाफ ऑफ बेस 0 से 1 कितना है? बेस 1 इंटू हाइट कितना है? 2. हो गया सर. देन रेड कलर का जो शेड किया हुआ है ये क्या है? दिस इज ट्रेपेजियम. ये वाला साइड एंड ये वाला साइड पैरेलल है, ये वाला साइड एंड ये वाला साइड पैरेलल है. ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट क्लास भी तो एक बार बोला था और आप लोगों को पता होना चाहिए. हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये है पैरेलल साइड्स, ये दोनों. तो ये क्या है? ये कितना है? 2 प्लस ये कितना है? यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक 4 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब ये वाला पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस मतलब ये वाला. तो 1 से 4 दिस इज 1 दिस इज 4. तो ये कितना हुआ? 4 - 1 3 हुआ. हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. ये वाला याद रखना है स्टूडेंट्स. एरिया ऑफ ट्रायंगल तो लगभग सभी को याद रहता है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसी स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता. ये याद रखना है. नेक्स्ट, ये वाला ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस 4 से 5 कितना है? 1 है. दिस इज 4 एंड दिस इज 5. तो ये कितना हुआ? 5 - 4 दिस इज 1. सो हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ये हाइट कितना है इस ट्रायंगल का? ये हाइट है ना, ये कितना है? 4 है. ठीक है, उसके बाद तो आप खुद कर सकते हो कि नहीं? क्यों नहीं सर, कर सकते. 2 कैंसिल, यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे क्या होगा? 6. ठीक है ना, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18 बाई 2 9. यहाँ पे क्या रहेगा? 2 9 + 2 11 + 1 12 मीटर. ठीक है ना. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड क्या है? 12 मीटर. ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो. मैं लैंग्वेज बोल के देता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग लिख लीजिए. उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? थ्रू आउट द मोशन, या थ्रू आउट द मोशन ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हो. फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड velocity is positive. From 0 to 5 second velocity is positive. That means the object is not changing its direction. The object is not changing its direction of motion. The object is not changing its direction of motion. ठीक है? Therefore, distance is equal to magnitude of displacement. ठीक है? From during 0 to 5 second, distance is equal to magnitude of displacement. तो distance क्या होगा? 12 मीटर ही होगा. ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स. फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड. अच्छा, फिगर को देखते हैं अच्छी तरह से. स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इन द ग्राफ
0 से 2 सेकेंड, दिस इज टाइम एक्सिस एंड टाइम इज गिवन इन सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस एंड वेलोसिटी इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ध्यान देना. 0 से 2 सेकेंड velocity is 2 meter per second. Yes, and then 2 to 4 second velocity is -3 meter per second. ग्राफ नीचे आया. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? 2 से 4 वेलोसिटी -3 है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 2 सेकेंड जब हुआ ना स्टूडेंट्स, 2 सेकेंड, तब ऑब्जेक्ट ने अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिया. समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर 0 से 2 सेकेंड ऐसे गया विथ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 के बाद इस ओर गया विथ 3 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन उल्टा कर दिया. ठीक है ना? 0 से 2 अगर इधर गया विथ 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड. 2 के बाद 4 मतलब 2 से 4 तक जब 2 हुआ तब से वेलोसिटी कितना है? -3. मतलब जब 2 हुआ, 0 से 2 इधर गया विथ 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद इधर आ रहा है विथ 3 मीटर पर सेकेंड. माइनस समझा रहा है कि वेलोसिटी उल्टा हो गया. तो इस बार थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, बाकी है तो बहुत इजी इस बार भी. ठीक है, तो इस बार हम लोग अलग अलग निकालते हैं स्टूडेंट्स. तो डिस्प्लेसमेंट ध्यान देना है. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड. ठीक है, हम लोग इस बार तोड़ के निकालेंगे. वैसे तो मुझे क्वेश्चन में बोला गया 0 से 4 सेकेंड, लेकिन हम लोग इस बार तोड़ के निकालेंगे. 0 से 2, उसके बाद 2 से 4 देखेंगे. सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है. क्या आता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व या ग्राफ फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड. यस, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी. ये वाला एरिया निकालना है मुझे. कितना है ये वाला एरिया? ये 2, ये भी 2, मतलब ये तो स्क्वायर है. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इट्स 4 मीटर. डिस्प्लेसमेंट है ना? डिस्प्लेसमेंट है ना? समझ में आया? अच्छा, तो ऐसे लिख सकते हो 4 मीटर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड. ठीक है, 2 से 4 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड मतलब ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है. ठीक है, समझ में आया? ये क्या होगा? इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व 2 to 4 सेकेंड ना. सो फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड इक्वल्स टू, ये है 2 से 4, 2 से 4 मतलब तो 2, और ये क्या है? 3. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इट्स 6 मीटर. वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है. वेलोसिटी ऐसे जाके ऐसे आ रहा है. वेलोसिटी पहले इस ओर था, उसके बाद इस ओर है. मतलब ऑब्जेक्ट पहले इस ओर गया, 2 मीटर इस ओर गया, सॉरी 4 मीटर इस ओर गया, उसके बाद इधर आया 6 मीटर. समझ में आया कि नहीं? तो 6 मीटर इन द नेगेटिव डायरेक्शन. समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? बहुत इजी है. तो नहीं है क्या? इजी है तो. ठीक है, तो 0 से 2 सेकेंड वेलोसिटी था पॉजिटिव. 0 से 2 सेकेंड वेलोसिटी था पॉजिटिव. 0 से 2 सेकेंड वेलोसिटी था पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 4 मीटर. मान लेते इधर गया 4 मीटर.
ठीक है। उसके बाद 2 सेकेंड से तो वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में है। वेलोसिटी अगर उल्टा डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट भी उल्टा डायरेक्शन में होगा। यस यस। उसके बाद मैंने 2 से 4 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला, एरिया निकाल के कितना आया 6 मीटर। तो वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में, इसलिए तो डिस्प्लेसमेंट भी उल्टा डायरेक्शन में होगा, इसलिए लिखा इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट पहले 4 मीटर ऐसे गया, उसके बाद 6 मीटर ऐसे आया। ठीक है, इसका मतलब दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। यस और नो? यस सर। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, 4 मीटर ऐसे गया, उसके बाद 6 मीटर आया। सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ इनिशियल से फाइनल की ओर। यस और नो? तो इफ दिस इज 4, दिस इज 6, तो ये कितना है? इट्स 2 मीटर। तो आंसर अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज, अच्छा डिस्प्लेसमेंट मतलब 0 से 4 सेकंड दिख रहा हूं ना अभी एक साथ, 0 से 4 सेकंड। ठीक है, ये था 0 से 2, 0 से 2, देन 2 to 4, 2 to 4, ठीक है ना, 0 से 2, 2 to 4। अभी क्या देखेंगे? 0 से 4। तो दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर इन द नेगेटिव डायरेक्शन, या आप सिंपली -2 मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? थोड़ा मन लगा के देखना है, इजी है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बात आता है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस तो स्टूडेंट्स हमेशा ऐड होता है ना, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता है। यस और नो? इधर गया 4 मीटर, उसके बाद इधर आया 6 मीटर, तो टोटल कितना होगा? 4 + 6, 4 + 6 इट इज इक्वल टू 10 मीटर। स्टूडेंट्स अगर डिस्टेंस पूछता है तो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ऐड कर देंगे। वैसे तो मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, यस और नो? और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो ऊपर का एरिया से नीचे का एरिया को माइनस कर देंगे। जैसे कि ये वाला एरिया आया था 4 और ये वाला एरिया आया था 6, तो 4 - 6 क्या आएगा? -2। तो ये बेसिकली -2 ही है, मैंने बोला था। आप लिख सकते हो 2 मीटर इन द नेगेटिव डायरेक्शन, या आप सिंपली लिख सकते हो -2 मीटर। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट क्लासेस पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो एक इजी से इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगेगा। काफ़ी इजी है लेकिन डिफिकल्ट लगने का चांसेस है अगर लास्ट क्लासेस क्लियर नहीं है। तो शुरू करते हैं। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ये सब दिमाग में नोट करते रहना है। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है, विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट है, दिख ही रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर 4 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। अच्छा, स्टार्टिंग में एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट, 4 सेकेंड से वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब 4 सेकेंड से वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन कितना हो गया? 0। वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, दैट मींस एक्सीलरेशन इज 0, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर करना है। ड्रॉ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। So this is my acceleration axis and this is my time axis, ठीक है। अच्छा, तो a body starts from rest with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये मान लेते हैं 4 सेकेंड, और एक्सीलरेशन है ना, दिस इज एक्सीलरेशन एक्सिस, कंसंट्रेशन बहुत
हाई होना चाहिए. दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स 0 से 4 सेकेंड तक एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट था. कैसे पता चला? बिकॉज क्वेश्चन में बोला है द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सीलरेशन 2. एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट दिख ही रहा है, 2 है. लेकिन कब तक कांस्टेंट था? 4 सेकेंड तक. कैसे पता चला सर आपको? बिकॉज क्वेश्चन में बोला कि 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया. ध्यान देना है. So 0 to 4 second acceleration is constant. 0 से 4 second acceleration is constant. कितना? 2. After 4 second velocity constant. Velocity becomes constant. Velocity अगर constant है, velocity is not changing, तो acceleration कितना है? 0. कितना जल्दी velocity change होता है उसी को ही तो acceleration कहते हैं. तो आफ्टर 4 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट. मतलब 0 से 4 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ता रहा क्योंकि एक्सीलरेशन था. उसके बाद जैसे 4 सेकेंड हुआ उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया. तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना? 0. मतलब ऐसे जा रहा है. समझ में आया कि नहीं? 4 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन 0 है. समझ में आया कि नहीं? आया आ गया. नेक्स्ट नंबर बी देखते हैं. ये रब कर देता स्टूडेंट्स. समझ में आ गया ना? नेक्स्ट नंबर बी देखते हैं. ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एकदम दिमाग ठंडा करके देखना है. लास्ट क्लासेस क्लियर होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज माय वेलोसिटी एक्सिस एंड दिस इज माय टाइम एक्सिस. ठीक है. एकदम धीरे धीरे. ये है 4 सेकेंड. तो स्टूडेंट्स 0 से 4 सेकेंड तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट था. और हम लोग को पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन. वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन. इसका मतलब ग्राफ तो ये था. ये सब हम लोग भूल नहीं सकते स्टूडेंट्स. कांस्टेंट एक्सीलरेशन कैसा था ग्राफ? कांस्टेंट एक्सीलरेशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा था? अगर ये सब भूल गए तो हम लोग कैसे प्रॉब्लम करेंगे? ऐसा था ना? यस. तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन. तो 0 से 4 सेकेंड तक एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट. 0 से 4 सेकेंड तक एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट. यस और नो? यस. समझ में आया? देन आफ्टर 4 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ग्राफ तो ऐसा होगा. यस और नो? यस और नो? यस. आफ्टर 4 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट. तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, ये सब भी तो करवाया, वेलोसिटी कांस्टेंट होने से तो ग्राफ ऐसे होता है. और क्यों हम लोग मेमोराइज करें? अगर समझ में आया तो ज्यादा मतलब अच्छा है. अच्छी तरह से समझ के रखना है. वेलोसिटी कांस्टेंट है, दिख ही तो रहा है. ग्राफ ऊपर नीचे नहीं हो रहा. दिस वेलोसिटी एक्सिस. अगर ग्राफ ऊपर नीचे होता है तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है. वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया. 0 से 4 सेकेंड तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट था. एंड दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन. यस और नो? यस. करवाया हुआ है ये. यहां तक क्लियर सर. वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हो गया मेरा. करेक्ट. नेक्स्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड. स्टूडेंट्स ये आप इस ग्राफ के मदद से भी कर सकते हो और बिना ग्राफ के भी कर सकते हो. बिना ग्राफ के भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. इस ग्राफ के मदद से भी कर सकते हो. 6 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड. सो मान लेते हैं ये 6 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है. मान लेते ये 6 सेकेंड है. ठीक है. इसका मतलब मुझे ये एरिया निकालना है. और ये एरिया अगर निकालना है
तो मुझे तो ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए होगा. व्हाट इज दिस सर? दिस वेलोसिटी. वेलोसिटी कब सर? 4 सेकेंड से जो वेलोसिटी है वो वाला वेलोसिटी. 4 सेकेंड में जो वेलोसिटी है, 4 सेकेंड में मतलब क्या, 4 सेकेंड के बाद तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही है. तो 4 सेकेंड से जो वेलोसिटी है वो है ये वाला वेलोसिटी. ठीक है, तो क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? तो निकालते हैं. वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड. एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड निकाल नहीं सकते क्या? क्यों नहीं निकाल सकते? 0 to 4 सेकेंड स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट था. एक्सीलरेशन क्या था? कांस्टेंट था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस, यस और नो? तो वेलोसिटी एट 4 सेकेंड निकालना क्या बात होगा? v इक्वल्स टू u प्लस at यूज कर लेंगे, एकदम इजी. सो इम्प्लाइज स्टार्टिंग से 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0. ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, एक्सीलरेशन कितना? 2. वेलोसिटी कब चाहिए? 4 सेकेंड. सो इंप्लाइज v इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड. कब वेलोसिटी कब निकाला आपने? एट 4 सेकेंड. दैट मीन्स दिस कोऑर्डिनेट इज 8 मीटर पर सेकेंड. समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? 0 से 4 सेकेंड तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, बिकॉज 4 सेकेंड से वेलोसिटी कांस्टेंट, 4 सेकेंड से वेलोसिटी कांस्टेंट, 4 सेकेंड से एक्सीलरेशन 0 है. तो 0 से 4 सेकेंड तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट था. तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट था तो मैं तो ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं. यस और नो? यस. समझ में आया? आया? अभी तो हो गया स्टूडेंट, सॉल्व हो गया. फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड. मुझे ये एरिया निकाल लेना है. ये एरिया निकाल लेना है. और क्लियरली दिख रहा है इट इज अ ट्रेपेजियम. ये दो साइड पैरेलल है. आप चाहो तो ये ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया कर सकते हो, लेकिन एक बार में सॉल्व कर दो. दिस इज अ ट्रेपेजियम. ये दो साइड पैरेलल, दिस टू साइड्स आर पैरेलल. तो ये एरिया निकाल देने से तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. यस और नो? यस. तो इसका आंसर निकालते हैं. डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पे आप लोग लिख लेना. क्या लिखना है स्टूडेंट्स? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड. 0 to 6 सेकेंड, इसलिए ये पूरा एरिया निकाल रहा हूँ. 4 to 6 सेकेंड बोलता तो ये एरिया निकालता. 0 to 4 सेकेंड बोलता तो ये एरिया निकालता. ठीक है, तो क्या होगा? इट्स हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड. सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? दिस इज 6 एंड दिस इज 4 से 6, मतलब ये 2 है. दिस इज 2 एंड दिस इज 6. तो 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस. These are the two parallel sides. These are the two parallel sides. तो दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या है? दिस, ये कितना है? 8. मल्टीप्लाइड बाय 8. ठीक है, तो 2 4s are 8. यहाँ पे क्या है? 8. 6 plus 2 is 8. 4 8s कितना होता है? क्लियर? समझ में आया? मन लगा के देखना है. हाँ हो गया मेरा, किसी तरह हो गया, अच्छी तरह से समझ में नहीं आया मेरा, हो गया, आगे बढ़ जाता हूँ. ऐसे क्या होगा? ऐसे क्या होगा कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब आप सॉल्व कर पाओगे. और जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा चेंजेस के साथ आ सकता है. थोड़ा चेंजेस के साथ आ सकता है. तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, समझ में आया? आया? आप बोलेंगे सर आपने बोला था बिना ग्राफ का यूज करके भी डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है. हाँ जा सकता है. निकाले? चलिए निकालते हैं. बिना ग्राफ का यूज किए भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. निकालते हैं.
ठीक है, तो ये वाला हम लोग को चाहिए होगा, ये वाला हम लोग को चाहिए होगा कि 4 सेकेंड से वेलोसिटी जो कांस्टेंट है वो कितना है, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड, ध्यान देना है। सो डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, मैं ऐसे लिख देता हूं स्टूडेंट, जगह थोड़ा कम है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड प्लस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड, एक ही तो होगा, एक ही तो होगा, यस और नो, यस। डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 4 सेकेंड प्लस डिस्प्लेसमेंट इन 4 to 6 सेकेंड। ठीक है, टेंशन तो नहीं है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो 0 to 4 सेकेंड कैसे निकालेंगे, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, क्यू सर, बिकॉज 0 से 4 सेकेंड तक तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, यस और नो, यस। 4 सेकेंड से 6 सेकेंड कैसे निकालेंगे, 4 सेकेंड से 6 सेकेंड तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सीलरेशन इज 0, और एक्सीलरेशन 0 होने से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, यस और नो। इफ एक्सीलरेशन इज 0 देन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। कितना कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग ये सब चीज, यस और नो। तो 0 से 4 सेकेंड, दिस इज द फॉर्मूला, बिकॉज एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एंड 4 सेकेंड से 6 सेकेंड, दिस इज द फॉर्मूला, 4 सेकेंड से 6 सेकेंड, दिस इज द फॉर्मूला, बिकॉज एक्सीलरेशन इज 0, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, मतलब एक्सीलरेशन कितना है, 0, और एक्सीलरेशन 0 होने से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो u तो इनिशियल वेलोसिटी है, 0 से 4, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ut का वैल्यू 0 हो गया, बिकॉज u इक्वल्स टू 0, प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना 2, 0 से 4, तो टाइम कितना 4, तो 4 स्क्वायर, प्लस 4 से 6, ध्यान से सुनना है, 0 से 4 टाइम कितना है, 4 ही तो है, 0 से 4 है ना। नेक्स्ट 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 8, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी किस वेलोसिटी से दौड़ रहा है, 8, और आपको 4 से 6 सेकेंड चाहिए, तो 4 से 6 सेकेंड, 4 सेकेंड से 6 सेकेंड, ड्यूरेशन कितना है 2, समझ में आना चाहिए। तो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 4 स्क्वायर इज 16, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16, 16 प्लस 16 32 मीटर, तो पहले भी तो 32 मीटर ही आया था। क्लियर, पूरा क्लियर करके ही आगे जाना है, पूरा क्लियर करके आगे जाना है, ठीक है। सोचना पड़ेगा मन लगा के, फिजिक्स बहुत टफ है बोल के बंद कर देंगे और कभी फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, सो एकदम रिलैक्स रहना है, आराम से समझ में आएगा। ए बॉडी स्टार्ट्स विथ इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, अच्छा, तो उसका इनिशियली उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब से हम लोगों ने बॉडी को देखना शुरू किया, नोटिस करना शुरू किया, तब उसका स्पीड क्या था, इनिशियली उसका स्पीड क्या था 10 मीटर पर सेकेंड, विथ रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हम लोग को पता है कि रिटार्डेड मोशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन ए बॉडी इज इन रिटार्डेड मोशन उसका स्पीड धीरे धीरे कमता रहता है। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पढ़ाया मैंने, है कि नहीं। तो रिटार्डेशन हो रहा है विथ रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, लेकिन आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी स्लो होता गया, 2 सेकेंड तक उसका रिटार्डेशन चल रहा था, 2 सेकेंड तक उसका स्पीड कम हो रहा था, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, 2 सेकेंड के बाद
वेलोसिटी जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया आया? तो ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, बहुत इजी। ड्रॉ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। So this is my acceleration axis and this is my time axis। ठीक है? तो स्टूडेंट्स रिटार्डेशन बोला, इसका मतलब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी अगर हम लोग पॉजिटिव मानेंगे तो एक्सीलरेशन तो नेगेटिव मानना पड़ेगा, बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये सब चीज तो क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने पूरा क्लियर करवा के आया। ठीक है? तो वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव बोलूंगा तो एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव। यस? तो देखते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं, दिस इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव बोल रहा हूं तो एक्सेलरेशन को तो नेगेटिव बोलना पड़ेगा, बिकॉज रिटार्डिंग मोशन है। समझ में आया? लेकिन एक्सीलरेशन यानी कि रिटार्डेशन कब तक कांस्टेंट रहेगा? 2 सेकेंड तक, क्योंकि आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो यहां पे देखिए, लेट दिस बी 2 सेकेंड, लेट दिस बी 2 सेकेंड। तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ इज दिस, ग्राफ इज दिस। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया मतलब एक्सीलरेशन कितना हो गया? 0। समझ में आया? आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला? टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ड्रॉ करते हैं। दिस इज माय वेलोसिटी एक्सिस एंड दिस इज माय टाइम एक्सिस। दिस इज माय वेलोसिटी एक्सिस एंड दिस इज माय टाइम एक्सिस। चलो, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी एट टाइम 0 तो दिया हुआ है। ए बॉडी स्टार्ट्स विथ इनिशियल स्पीड 10, तो ये तो 10 हो गया, ये तो 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट, विथ रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव बोल दिया मतलब एक्सीलरेशन क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। मतलब रिटार्डेशन बोला ना स्टूडेंट्स, रिटार्डेशन के केस में एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी ऑपोजिट होता है। तो अगर आपने वेलोसिटी को पॉजिटिव बोला तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सीलरेशन तो मैंने पढ़ाया ना स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सिस, सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है एंड कांस्टेंट होता है तो ग्राफ तो ऐसे आता है। हाँ या ना? हाँ। और स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन। ठीक है? समझ में आया? आया? तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? 2 सेकेंड तक। कैसे पता? बिकॉज 2 सेकेंड के बाद तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो अगर ये 2 सेकेंड है, मान लेते दिस इज 2 सेकेंड, तो इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, मतलब ग्राफ ऐसे जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले भी तो करवाया, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, मैं एक बार लास्ट टाइम बोलूंगा। ऑब्जेक्ट शुरू किया मूव करना फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका इनिशियल स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 0 से 2 सेकेंड तक उसका रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर दैट फ्रॉम 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, मतलब स्पीड कमा 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 कमा, रिटार्डेशन की वजह से स्पीड कमा 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 2 सेकेंड तक आके स्पीड जो हुआ
उसके बाद स्पीड कांस्टेंट हो गया। समझ में आया? सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, खत्म। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड। तो ये तो ग्राफ जाता रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला आफ्टर 2 सेकेंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट मुझे क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, एरिया निकालने से हो जाएगा, लेकिन एरिया निकालने के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट तो चाहिए होगा, यस और नो? नहीं तो आप ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो वी नीड दिस कोऑर्डिनेट। व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? सर 0 से 2 सेकेंड अगर देखे, 0 से 2 सेकेंड अगर देखे, दिस इज वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, यस और नो? यस, दिस इज वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। क्लियर? तो वो निकाल लेते हैं वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 10, वेरी गुड। एक्सीलरेशन क्या था? -2, वेरी गुड। तो क्या हम लोग वेलोसिटी एट 2 सेकेंड निकाल सकते हैं? क्यों नहीं सर? कौन सा फॉर्मूला? v = u + at। u कितना? 10, एक्सीलरेशन कितना? -2, t कितना? 0 से 2 सेकेंड बोलेंगे तो 2, सो इट इज 10 - 4, 6। ठीक है, इसका मतलब कितना इजी है। तो स्टार्टिंग था उसका 10 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग स्पीड था उसका 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद उसका रिटार्डेशन होता रहा, तो एट द 2 सेकेंड, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड उसका स्पीड कमते कमते हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फ्रॉम 2 सेकेंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया स्टूडेंट्स? कितना इजी है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड, 0 to 6 सेकेंड मतलब मुझे ये एरिया निकालना है। तो मैं एक काम करूंगा, पहले ये वाला एरिया निकाल लूंगा, उसके बाद ये वाला एरिया निकाल लूंगा, है कि नहीं? सो डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड, यही सॉल्यूशन से शुरू कर देता हूं। हाँ, मैं डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकेंड इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। तो मैं 0 to 2 सेकेंड प्लस 2 to 6 सेकेंड कर देता हूं, एक ही तो बात, ठीक है ना? एंड थ्रू आउट द मोशन आप देख सकते हो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इधर है ना ग्राफ। इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव दैट मींस ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐड होगा। यस और नो? यस और नो? टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे समझना है। तो ये एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स? ये तो ट्रेपेजियम है, पैरेलल साइड्स, ठीक है? सो इट्स हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये कितना है? 6, और ये कितना है? 10। सो 10 + 6 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। सो दीज आर द 2 पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस कितना है? 2 प्लस दिस एरिया, 0 से 6 सेकेंड निकाल रहा हूं ना, प्लस दिस एरिया। ये तो रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या है? दिस इज 4 एंड दिस इज 6। 4, 2 से 6 कितना होगा? 4, और ये क्या है? 6। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है? सो 2 2 कैंसिल, 10 + 6 is 16, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24, 40। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया?